यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है, जिनका इशू चल रहा है ना कि हम जब भी ओपन करते हैं तो नो स्लॉट अवेलेबल शो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखिए, आप लोगों को जो मैं टाइमिंग बताता हूँ, एग्जैक्ट टाइमिंग बताता हूँ। और एग्जैक्ट टाइमिंग बताने का मकसद होता है कि आप लाइक जब फॉर एग्जांपल 9 PM मैंने आपको बताया, तो इसमें 9 आगे 00 देन यू विल रिफ्रेश योर पोर्टल। आपने अपने यहाँ से पोर्टल जो है रिफ्रेश कर लेना एग्जैक्ट टाइम पे। अगर आपका 9:01 पे शुरू शो होता है या 9:02 पे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी। एग्जैक्ट 9 बजे ही आपको पोर्टल जो है लॉगिन हो, ओपन हो, और देन आपको जो अपॉइंटमेंट जो है वो मिल जाएगी। मैंने हर वीडियो में कहा है कि यू विल ट्राई योर सेल्फ अपॉइंटमेंट। आपको मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि अपॉइंटमेंट आप किसी एजेंट, मैं आपको जो पर्सनली इस साथ में हूँ कभी भी कि आप लोग अपॉइंटमेंट जो है कि खुद बुक करें। ठीक है, अगर आप लोग मैक्सिमम 2 वीक्स आपसे नहीं होती दैन फिर वेट ना करें, फिर यू विल गो फॉर एजेंट और कंसल्टेंट। और एक इसमें इशू आता है कि शेड्यूल अपॉइंटमेंट मैक्सिमम आप 3 अटैम्प्ट हैं आपके पास। 3 अटैम्प्ट से ज़्यादा आप करते हैं तो आपके पास लिमिट एक्सीड हो जाती है, ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, और मेक श्योर करें कि जब आपने रिफ़्रेश करना है तो यहाँ पे जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ, जो एग्जैक्ट टाइमिंग बताऊँगा यहाँ पे लाइक 9:900 पूरे 9 बजे। और जो मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ, आपने एग्जैक्ट उस टाइम पे जाके इसको रिफ़्रेश कर देना। अब लाइक 1 वीक 2 वीक करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी अर्ली। दूसरी बात ये है कि अगर आपका इंटरनेट की स्पीड सही नहीं है तो देन आप लॉगिन रिफ़्रेश करेंगे 9 बजे और ओपन होगा वो पोर्टल 9:03 पे 9:04 पे। इट्स मीन आपको 9 स्लॉट ही शो होगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो अर्ली आती हैं वो 1 से 2 स्लॉट्स आती हैं और विदिन 30 सेकंड के लिए आती हैं। 30 सेकंड में आप उस वक्त ही बुक कर सकते हैं जब आपकी इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है। एक चीज़ ये आपको क्लियर होगी। और दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ, इंटरनेट एक आपका मेन पॉइंट है। अगर आपका इंटरनेट सही है देन आप वेट करें 2 वीक्स। अगर आपका इंटरनेट सही नहीं है फिर आप टाइम से चल जाएँ या इंटरनेट चेंज कर लें। एजेंट के पास जाए तो टाइमली चल जाए, और या इंटरनेट चेंज करें। अगर आपका इंटरनेट अच्छा तो 100% आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। मैं जो आपको कुछ टाइमिंग, आपको ये प्रॉब्लम टोटल सॉल्व करती है नो स्लॉट की ना। अब इसके ऊपर ये आप पे डिपेंड है, आपने इसको कैसे लेके करना। मेरा एग्जैक्ट टाइमिंग है कि लाइक मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारा जो आज का हमारा टॉपिक है नो स्लॉट का, जो इशू आ रहा है नो स्लॉट अवेलेबल आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टल मस्ट बी लॉगिन इन लैपटॉप, नॉट इन मोबाइल। मोबाइल पे आप लोग करेंगे फिर नहीं मिलना है मोबाइल क्योंकि स्लो। मोबाइल पे एक 1 मंथ आपको शो होता है, उससे फिर नेक्स्ट करने में, क्योंकि अपॉइंटमेंट आती है अर्ली, लाइक अप्रैल की अपॉइंटमेंट आ जाई थी 30 सेकंड के लिए आई थी 15 अप्रैल की। वो 2 स्लॉट्स आई थी, हमने अभी मैंने खुद भी क्लिक की तो एरर देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मस्ट पोर्टल ओपन इन लैपटॉप। ठीक है, एक तो चीज़ होगी ये। दूसरी चीज़ है इंटरनेट कनेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट कनेक्शन आपका जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन लाइक पिक्सेल तो अब वो तो आईडी ब्लॉक आती है। स्ट्रॉम फाइबर या जो भी इंटरनेट अगर आपके एरिया में है, आपने वो बहुत अच्छा है, आपने उसको यूज़ करना है। आज जो इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट है, ये जो आपको मैं 15 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, 30 सेकंड के लिए ये 2 स्लॉट्स आई हैं। ठीक है, और ये 2 बजे आई हैं। 2 बजे का मकसद ये होता है 2:00 PM। ये नहीं कि 2:01, नो, 2 पूरे 2 बजे आपने इसको रिफ़्रेश कर देना पोर्टल को। ठीक है, पोर्टल को जब आप रिफ़्रेश कर देंगे इट्स मीन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ठीक है, इस्लामाबाद से आई हैं 6 PM की। जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ ये 6:00 की बता रहा हूँ। ये नहीं है कि आप कहते हैं 6:02 पे आपका पोर्टल लॉगिन हो गया, आपने 6 बजे रिफ़्रेश किया तो ओपन होते होते 2 से 3 ऐसे आपको अपॉइंटमेंट, आप महीना भी लगते रहेंगे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी। ठीक है, उसके बाद कराची की है। कराची से कल इस टाइम पे शो हुई हैं और कराची से 6 PM पे डेली शो हो रही हैं। और आपको एक वीज़ा टिप जो मैं दे रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट मस्ट बी टेन एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि डे बाय डे जो रिस्ट्रिक्शन है यूएस की वो ज़्यादा हो रही हैं डे बाय डे। जितनी जल्दी आप अपॉइंटमेंट अपनी अटेंड कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल करें, और इंटरव्यू में आपको देखें कि आपका क्या बनता है ना। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे आप लोगों को सबके वीज़े लग जाएँ, मेरी जो ट्राई है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। मेक श्योर करें कि जो चीज़ें आपने फिल की हैं वो प्रोफेशनल वे में होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट मैं आपको बार बार कहता हूँ, यू विल ट्राई योर सेल्फ। ये बात मैं आपको 10 दफ़ा एक वीडियो में रिपीट करता हूँ। कहने का मकसद ये होता है कि आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट जो है अटेंड करें एज सून एज पॉसिबल, खुद बुक करें। और एग्जैक्ट लाइक 9 अब होना है ना 9 PM, तो आपने एग्जैक्ट इस पर चेक करना है।
फिर फ़ी वैलिड, जो आपको फ़ीस का इशू होता है, जो फ़ीस है वो आपको 1 साल के लिए वैलिड होती है, उसके बाद आपकी वैलिड नहीं होती। उसके अंदर आपने कोई ना कोई लाइक अपॉइंटमेंट बुक कर लें, बेशक नेक्स्ट ईयर की करें पर बुक करें, क्यों? ताकि आपकी फ़ीस जो है वो सिक्योर होती है। आपके पास चांस होते हैं और लाइक 3 चांस है, 2 आपके पास रीशेड्यूल के और एक आपकी रेगुलर अपॉइंटमेंट जो आप लेते हैं। तो आप उसका, उससे पहले आप एक जो क्या करें, कोई भी अपॉइंटमेंट उनकी आपको डेट मिलती है, यू विल बुक, ठीक है, उसमें चेक करें। उसके बाद आप चेक करें एमरजेंसी अपॉइंटमेंट। एमरजेंसी अपॉइंटमेंट आपने तब अप्लाई करनी है जब आपको कोई ऑथेंटिक रीज़न है। मैंने जो अपॉइंटमेंट का देखा है, डॉक्टर्स को भी अपॉइंटमेंट एमरजेंसी नहीं मिल रही, अगर जिसमें कोई मिस्टेक है ना, ठीक है। एमरजेंसी के लिए कौन कौन एलिजिबल है? डॉक्टर, ये यूएसएमएलई, ऑब्जर्वरशिप। पर ये मैं आपको बता दूं कि ये एक चांस होता है, ठीक है। अगर इसमें आप लोगों ने कोई गलती कर ली एमरजेंसी अपॉइंटमेंट में, देन आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट फिर जब की भी मिलेगी वो ही अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आप लोग एमरजेंसी अपॉइंटमेंट करें, देन यू विल गो फॉर प्रोफेशनल पर्सन। डॉक्टर्स के लिए मैं स्पेशल ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स जो हैं वो किसी भी किस्म का ये पंगा खुद ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स का ही एक इशू आया है कि डॉक्टर की यूएसएमएलई ये नहीं होगा आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे और मेंशन कर देंगे तो आपको अपॉइंटमेंट एमरजेंसी अप्रूव हो जाएगी। नो, आपकी एमरजेंसी अपॉइंटमेंट अप्रूव नहीं होनी है ऐसे। मैं ये बाद में आपको ये वीडियो के अंदर वादिया वर्ड कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट और ये मसला सबसे बड़ा इसमें ये है, इसका एक चांस होता है। तो फिर अगर उसके बाद आपको एमरजेंसी अपॉइंटमेंट चाहिए होगी तो देन यू विल पे फ़ी अगेन, ये भी होना है, ठीक है। ऑब्जर्वरशिप के लिए जो जाते हैं और यूएसएमएलई स्टेप 3 के लिए, इसका आप मेक श्योर करें कि अपॉइंटमेंट आपको अगर अर्ली मिल जाती तो वेल एंड गुड। जब आपने एमरजेंसी के लिए, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि यू विल नॉट ट्राई खुद योर सेल्फ, आपको जहाँ अपॉइंटमेंट मैं कहता हूँ खुद करें और एमरजेंसी खुद ना करें, क्योंकि इसका एक चांस है अगर वो गुजर गया तो आपको दोबारा एमरजेंसी अपॉइंटमेंट ओपन नहीं होनी आपके लिए। फिर कॉन्फ्रेंस रिसर्चर, ठीक है। इनविटेशन लेटर जिनके पास है, लाइक विजिट फैमिली, मेडिकल इमरजेंसी, स्टूडेंट्स, ये इन सबको ये मेंशन करने का मकसद ये है, यू विल नॉट ट्राई योर सेल्फ एमरजेंसी अपॉइंटमेंट। एमरजेंसी अपॉइंटमेंट अगर आप लोगों ने खुद ट्राई कर ली और आपको अपॉइंटमेंट ना मिली, इट्स मीन कि आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट अगर आपकी डिले होगी तो आपको ये कॉन्फ्रेंस भी गुजर जाएगी, आपका पेपर का भी टाइम इशू होगा, ऑब्जर्वरशिप भी आपका जो डॉक्टर्स का है ऑब्जर्वरशिप यूएसएमएलई या कॉन्फ्रेंस होता है मेडिकल की ना, तो आपने अकॉर्डिंग टू ये देखें कि अपॉइंटमेंट आप यू विल ट्राई योर सेल्फ की कोशिश करेंगे आपको रेगुलर मिले। अगर आपने एमरजेंसी के लिए अप्लाई करना है देन यू विल कॉन्टैक्ट कोई प्रोफेशनल पर्सन, आप जिस एरिया से हैं, लाइक लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, कराची से हैं, तो आप किसी वहाँ पे जो प्रोफेशनल पर्सन है आप उसके पास जाए, उसे कहें कि मुझे एमरजेंसी अपॉइंटमेंट चाहिए, वो प्रोसीड कर दे। प्रोफेशनल्स का और आपका अप्लाई करने का बहुत आर डिफरेंट, क्योंकि आप लोगों की ये फील्ड नहीं है। दूसरी है मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी वाले भी किसी प्रोफेशनल से पर्सन से करवाएं, स्टूडेंट्स वाले भी, ठीक है। और रिसर्चर जो होते हैं ये भी अपनी मेडिकल इमरजेंसी जो है और वो किसी प्रोफेशनल पर्सन, एमरजेंसी के लिए खुद कोई रिस्क ना लें। क्यों ना लें? क्योंकि इसका चांस एक है। और ये रेगुलर जो अपॉइंटमेंट है मैक्सिमम यू विल ट्राई 2 वीक्स, इससे ज़्यादा वेट ना करें। अगर आप 2 वीक्स में कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। इससे ज़्यादा मेरा आपका ये क्वेश्चन है कि अगर आपका इंटरनेट स्पीड है बहुत अच्छी है तो इसमें आपको 2 वीक्स में अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, इससे लेट नहीं होगी। और यूएसएमएलई के लिए जो आपको मैंने बताया, ये मेक श्योर करें ये चीज़ें थोड़े से इनको लाइट ना लें, ठीक है। ये इमरजेंसी के और ये आपकी लिमिट जो है मैक्सिमम 3 टाइम, हम 3 दफ़ा इसको मैक्सिमम ओपन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ओपन भी नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग विलेज टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है मैं अपडेट करता रहूँ। ये नो स्लॉट्स वाला आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व है। जिस तरह मैंने कहा अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका इस प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका इंटरनेट की स्पीड नहीं, डिपेंड ऑन इंटरनेट, अगर इंटरनेट की स्पीड आपकी अच्छी नहीं है फिर आप 2 वीक छोड़ के 2 माह भी लग रहे हैं आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी। थैंक यू।